ये बात करें या फिर भांडू की बात करें, जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बीएमसी की ओर से ये दावा किया जाता है कि 959 इमारतें जो है वो जर्जर हालत में है और उनके सुधारीकरण के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रोसेस की बात हमेशा की जाती है, काम शुरू हो जाएगा, ये दावा, ये वादा, ये बात हमेशा की जाती है, लेकिन जो लोग इस तरह की इमारतें में रहते हैं सबसे ज्यादा परेशानियां उन्हें ही होती है, क्योंकि वादे से जो है वो काम नहीं चलता है। यहां पर आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफी समय से यहां पर हो और ये इमारत की अगर हम बात करें तो काफी जो है इमारत की हालत जो है वो काफी टूट चुकी है, सीलिंग्स हर महीने गिरती है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग यहां पर रहते हो। अभी यहाँ पे नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग को ये घर के सिवा दूसरा घर है नहीं। और बीएमसी को आज 4 साल से हर बरसात में हम लोग जाके बोलते हैं, पर वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे है। हाँ करेंगे करेंगे बोलते, पर अभी बारिश आ रही, पूरा घर हमारा गल रहेला, छोटे छोटे बच्चे। पर बीएमसी बीएमसी कब ध्यान देगी? जब बिल्डिंग गिरेगी, पब्लिक गिरेगी, जब आप लोग भी आएंगे, बीएमसी भी आएगी, सब आएंगे। उससे पहले आके बीएमसी ध्यान नहीं देगी, पब्लिक मरे बाद आती बीएमसी। और भाड़ा लेती है वो, तो उसका काम है ना आके देखने का। अपन वो आती है, हर महीने का हमारा भाड़ा जाता है, पर वो लोग आके देखते नहीं है। वो जब भी आएंगे हम लोग मरे बाद आएंगे। इस बार जिस तरह से आप लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या इस बार आप लोग जो है वो वोट देंगे? वोट आप लोग वोट, जो हमारा काम करेगा उनको वोट देंगे, हम लोग हक से देंगे। जो आप लोगों का काम करेगा आप उनको वोट देंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोगों की मदद के लिए नगर सेविका होती है, यहाँ पर नगर सेविका के पास आप लोग गए और उनका बर्ताव जो है जिस तरह का उन्होंने जवाब दिया है, क्या लगता है आपको कि उन्हें फिर से आप चुनेंगी? आप तो नहीं, अभी तक हम लोग गए तो ये इनके पास ही हम लोग अभी तक जाए, और वही भाई कर रहे हैं अभी तक। अभी आगे क्या करेंगे उनके ऊपर नाम मोहन। हाँ, तो साफ तौर पर यहाँ पर पूर्व नगर सेवक जो है मोहन जी हमेशा यहाँ पर मदद के लिए आगे आए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कितने समय से आप यहाँ पर हो? जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह ठाकुर है। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट और एक एनजीओ चलाता हूँ और यहाँ पे तकरीबन बचपन से रहता हूँ। और मैं ये 1980 से इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, जब इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद से आज तक इसके ऊपर बिल्डिंग का कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है। और जिस हिसाब से महानगर पालिका की जो कार्य प्रणाली है वो एकदम घटिया तरीके की है। मैं उसको आह्वान करता हूं कि अपनी प्रणाली को चेंज करें, क्योंकि उनके यहाँ पे रोज कमेटियां बनती, रोज समितियां बनती, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आज मुंबई के अंदर जो जर्जर इमारतें हैं, इलीगल इमारतें हैं, इनके ऊपर स्ट्रिक्टली कार्रवाई हो, इनके ऊपर एक्शन हो और इनकी मरम्मत किया जाए। आज यहाँ पे अगर हादसा हो जाए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने पहले मुमरा के अंदर जो हादसा हुआ, उस हादसे के अंदर वहां के स्थानिक लोकल सीनियर पीआई, पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वहां के वार्ड ऑफिसर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये इमारत गिरने के पहले क्यों ना अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए? ये मैं आप लोगों के माध्यम से, सीताराम कुंडी जी एक हॉनेस्ट अधिकारी हैं, मैं उनसे पर्सनली मिल चुका हूं और मुझे लगता है कि ये जो चीज उनके पास जाने के बाद शायद, और मुझे यकीन है कि इसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। और इस चीज का आज ये जो बीएमसी बोल रही है कि ये जो बिल्डिंग एसआरए है, ये अधिकारियों को ये समझ में आना चाहिए कि एसआरए स्लम एरिया पे लगता है, बिल्डिंगों पे नहीं। आज अगर ये बोलते हैं कि एसआरए में है, आज 10 साल से एसआरए का प्रपोजल यहाँ पर लंबित पड़ा हुआ है, तो क्या बीएमसी बिल्डर को इंटीमेट देके कम से कम इस बिल्डिंग को रिनोवेट नहीं करा सकती? तो जिम्मेदारी किसकी? या तो बिल्डर की या तो बीएमसी की। तो ये जिम्मेदारी वहां के स्थानिक लोगों की है या प्रशासन की है? तो मैं प्रशासन को ये चीज जताना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर यहाँ पे कुछ भी हादसा हुआ तो उनके खिलाफ जितनी हो सकी कानूनन कार्रवाई, न्यायालयीन कार्रवाई हम यहाँ पे हमारी एनजीओ की तरफ से करेंगे। इसके अलावा जब बताना चाहेंगे कि बीएमसी ये बिल्डिंग की जो है वो जिम्मेदारी ले नहीं रही है। इसके अलावा ये बोला गया है कि जो प्राइवेट बिल्डर्स है वो भी यहाँ पर आकर रेनोवेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह का नोटिस भी यहाँ पर लगा दिया गया है। हाँ, लगाया गया था, लेकिन वो जो नोटिस था वो टोटली इलीगल। आज मुझे बताइए कि अगर जो स्थानिक एक नागरिक है, अगर बीएमसी इसका मरम्मत नहीं करवा सकती, अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं करा सकती, तो इन लोगों को बिल्डिंग हैंडओवर कर दे, ये अपने हिसाब से काम करेंगे ना। तो बीएमसी के पास जब इनकी कैपेसिटी नहीं है मरम्मत करने की, भाड़ा क्यों लेती इनसे? अगर भाड़ा लेती तो मरम्मत करने का अधिकार बीएमसी का है और ये बीएमसी को करना है। जी, तो कहीं ना कहीं काम जो है वो बीएमसी को करना है, लेकिन बीएमसी अपना काम नहीं कर रही है। इसके अलावा नगर सेविका के पास ये लोग गए थे अपनी गुहार लेकर। गीता चौहान जो यहाँ की नगर सेविका है उनके पास गए थे। इसके अलावा यहाँ से विधायक है बाबा सिद्दीकी और साथ ही साथ प्रिया दत्त यहाँ से एमपी है, लेकिन वो लोग भी इन पर ध्यान जो है वो नहीं दे रहे हैं। आखिरकार
बीएमसी किस चीज का इंतजार कर रही है कि जिस तरह से लगातार जो घटनाएं हो रही है, क्या इस तरह की घटनाओं का इंतजार कर रही है बीएमसी? आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, बीएमसी तो यही चाहती है कि समझो यहाँ पे किसी की मौत हो जाए तो वो उनके बाद आके यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ करेंगे नहीं। हम लोग के यहाँ पे पहले ऑफिसर आके भाड़ा लेते थे, पर्सनली आके हर एक का। अभी तो ऐसे पिछले कितने सालों से ऐसे हुआ है कि हमें खुद जाके वहाँ पे भाड़ा भरना पड़ता है। जैसे शास्त्री नगर में भी है बीएमसी की बिल्डिंग, वहाँ पे वो लोग सब रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। एवरी 5 ईयर्स या एवरी 10 ईयर्स हो सकता है, लेकिन हमारी बिल्डिंग में मेरा जब भी जन्म हुआ था तब से मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ। ऑलमोस्ट 28 ईयर्स हो गए। इससे पहले 10 ईयर्स ये बिल्डिंग बन के हुई थी, तो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो गए इस बिल्डिंग को बन के। मैं जब स्कूल कर रही थी 15 ईयर्स बैक ये बिल्डिंग की रिपेयरेशन हुई थी, उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ है। 15 साल पहले रिपेयरिंग हुई थी, उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने समय से यहाँ पर रह रही हो? मेरे को यहाँ होके 30 साल हो गया शादी करके आने का। उसके पहले से बिल्डिंग बनी थी और इधर तो कुछ नहीं होता। इधर हम लोग बीएमसी में भी गए, वीटी भी गए, उधर से भी कुछ नहीं हुआ। हमको हल चाहिए, इसका हल क्या है, क्यों उन लोग केयर नहीं करते? आपकी इमारतों को जो है वो खड़ा रखने के लिए लकड़ियां लगा दी गई है, क्या आपको लगता है कि उससे? नहीं आए थे ना, बीएमसी को आदमी आए थे, हमने सबको पूछा तो बोले हम लोग को बीएमसी से ऑर्डर आया है ये ठोकने के लिए, खतरा है। पर उसके आगे कुछ नहीं बोले और भाड़ा भी लेने आ रहे थे। अभी 3 साल से भाड़ा लेने नहीं आ रहे। तो हर महीने लगातार जो है वो इमारतों का हिस्सा गिरता रहता है, लेकिन उसके बावजूद बीएमसी यहाँ पर एक बार भी दौरा करने नहीं आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर लोग परेशान है, उनकी परेशानियों को सुनने के लिए बीएमसी नहीं आ रही है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या आप लोग यहाँ पर डर का साया है आप लोगों के अंदर? जी है, डर का साया है, डर का साया है। बोलो जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर कितने समय से रह रहे हो और क्या आप लोगों को डर लगता है? जब से मैं होश संभाला हूँ यही रह रहा हूँ। 180 स्क्वायर फीट में से 120 स्क्वायर फीट का स्लैब गिरा हुआ है। 4 से 5 बार ऑफिसर्स आ गए देख के गए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। खाली देख के आएंगे, हमारे मरने के बाद वो अगरबत्ती जलाने के लिए आने वाले हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करेंगे। मेरे डर तो लगता ही है, लेकिन हम और कर क्या सकते, रहना तो यहीं पड़ेगा, जा कहाँगे। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान है, लोगों की समस्या है कि आखिरकार वो लोग जाए तो जाए कहाँ। क्या ये लोग, आप लोगों से आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये लोगों को शिफ्टिंग नहीं किया जा सकता है? बीएमसी ये कदम नहीं उठा सकती है जिस तरह से इमारत की जो हालत है उसको जर्जर घोषित कर दिया जाए और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें शिफ्ट कराकर यहाँ का जो है मरम्मत का काम नहीं किया जा सकता? देखिए, आपका ये कहना एक मायने से सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये पूछना चाहूँगी अधिकारियों से कि देखिए, जब हम जहाँ रहते हैं, जैसे बच्चा आज यहाँ पर पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, तो क्या होता है कि उसका जो स्कूल है वो सब उसी जगह से शुरू होता है। और एक बार जो इंसान जहाँ सेटल हो जाता है, ठीक है, आज हम यहाँ रहते हैं, आज हमारे बच्चे यहीं पर स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे यहीं कॉलेज जाते हैं, हमारे हस्बैंड यहीं लोकल एरिया में काम करते हैं। तो बीएमसी अगर हमको यहीं आसपास, जैसे हम सांता क्रूज वेस्ट में रहते हैं, अगर सांता क्रूज वेस्ट में ही हमको शिफ्टिंग देते हैं तो हम सारे के सारे वो शिफ्टिंग लेने के लिए तैयार हैं, हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सांता क्रूज में रहते हैं और हमसे ये कहा जाए कि तुमको मानखुर्द भेजा जाएगा, अंबरनाथ भेजा जाएगा, उल्लासनगर भेजा जाएगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ आज आप रह रहे हैं, अचानक कोई आपसे आकर ये कहे कि आपको ये एरिया छोड़ के वहाँ जाना होगा, तो आप मुझे बताइए कौन तैयार होगा? इसके अलावा बीएमसी साफ तौर पर यह कहती है कि जो लोग घर खाली नहीं करते हैं उनके लाइट का कनेक्शन काट दीजिए और बिजली का कनेक्शन काट दीजिए ताकि वो लोग अपना अपना घर छोड़कर चले जाए। ये एक सोल्यूशन निकाला है बीएमसी ने। नहीं, ये तो सरासर गलत है ना, ये तो अत्याचार हुआ ना, इज़न्ट इट? ये तो अत्याचार हुआ ना। अगर आप लाइट काटते हैं, कनेक्शन काटते हैं, मतलब ये तो हम लोगों को आप सताने का काम हुआ ना, तो ये तो सरासर गलत है। अगर आप हम आपके पास आते हैं तो आप हमें आश्वासन ही क्यों देते हैं? ठीक है, हम 1 साल से हमने फॉलोअप रखा है, बीएमसी ने हमें ऐसा आज तक नहीं कहा है कि हम नहीं करेंगे। अगर वो स्ट्रेट हमें कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो हम कुछ कर सकते हैं, हम अपना बंदोबस्त खुद भी कर सकते हैं। लेकिन हम जब भी वहाँ जाते हैं तो वो हमसे यही कहते हैं कि आपका फाइल प्रोसेस में है, टेंडर भरा जा चुका है, जब टेंडर पास होगा तब आपका रिनोवेशन होगा। मतलब एक आशा पे हमको रखा गया है। मतलब हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। पर हमारे साथ यहाँ का कुछ रहीवासी मौजूद है। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर जो है लाइट और बिजली काट दी जाती है तो भी क्या आप लोग घर छोड़ेंगे? घर छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? हम लोग को किधर शिफ्टिंग दे दो, ये पार्ला से बांद्रा तक हम लोग को किधर भी दे दो, 2 साल के लिए हम लोग जाने के लिए राजी है। 15 साल से शिफ्टिंग से
कहाँ जाएंगे हम लोग को भी किधर डाल देंगे, कहाँ इधर जाएंगे हम लोग शिफ्टिंग तो पे। साफ तौर पर अगर बीएमसी इनके घरों की लाइट भी काट देती है, अगर बीएमसी अपने जिद पर आती है, तो ये लोग भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ये लोग घर खाली नहीं करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग करके ये लोग जाएंगे तो आखिरकार कहाँ जाएंगे। बीएमसी को ये बात जो है वो समझनी चाहिए। आप लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ पर नजदीक में ही एयरपोर्ट भी है और हवाई जहाज जो है अक्सर यहाँ से जाता रहता है, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है आपकी इमारतों पड़ता है, पर? बिल्डिंग हिलती, डर लगता है, बिल्डिंग हिलती है। रात के टाइम प्लेन जाती तो बिल्डिंग हिलती है, हम लोग को डर लगता है। हम लोग बच्चे बिच्चे लेके गैलरी में खड़े हो जाते हैं डर के मारे, और बारिश हवा आती तो और डर लगता है। 4 साल से हम लोग जान हथेली पे लेके जी रहे ले, पर बीएमसी सोईली है, बीएमसी सोईली है, कुछ नहीं करती है। हाँ, पार्ला से बांद्रा तक हम लोग को सेफ्टिंग दे रहे ले, 2 साल के लिए हम लोग जाने के लिए तैयार है। हमारी बिल्डिंग तैयार करके दे दो ना, भाड़ा ले रही है, हर चीज ले रही है, तो क्यों नहीं वो ध्यान देती है। ध्यान हमारा मतलब यही है कि मरे बाद आएंगे, फिर मरे बाद बोलेंगे लाख लो 2 लाख लो, हमारी मैयत हो जाएंगे 2 लाख लेके क्या करेंगे, पूरी फैमिली मर जाएंगे। पैसा लेके हम लोग क्या करेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको रूम चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस हमको रूम चाहिए, हम लोग शिफ्टिंग पे नहीं जाएंगे। हम लोग 15 साल से देख रहे हैं, इन लोग को शिफ्टिंग मिलेला, इन लोग इधर के इधर ही है। हम लोग को लिखा पट्टी करके दो, हम लोग को बना के दो हम लोग को, और कुछ नहीं चाहिए, इधर ही चाहिए पर हम लोग को रूम। तो लोग जो है वो घरों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, यहीं पर रहना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो रिनोवेशन का काम है वो जी लेकिन प्लानिंग से तैयार है। देखो बम्बई में पूरी, आप बम्बई को छान लो, बम्बई में ट्रांजिट कैंप से लोग 10-10, 20-20 साल से सड़ रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? ट्रांजिट कैंप का कोई कानून है क्या कि इसके अंदर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए आप उसका प्लानिंग से उसको निकाल दोगे? ऐसा नहीं है। सालों साल से बीएमसी का वो जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको ट्रांजिट कैंप में जिस कारण रखा है उसका सामने का काम हुआ क्या। जब वो बिल्डिंग गिरा के तुम नहीं बना सकते हो 2 साल में, तो ले भेज दो ना। लाइट का काटना, पानी काटना, ये कोई सलाह नहीं है, ये कोई समस्या छुड़ाने का तरीका नहीं है। इस तरीके से न्याय नहीं होता है। फिर पब्लिक के लिए ये इलेक्शन सिस्टम बनाने की जरूरत क्या है? प्रशासन बोलेगा वो सुनेंगे हम लोग। फिर महाराष्ट्र सरकार की जरूरत नहीं है, फिर आईएएस ऑफिसर ही के सब सरकार चलाएंगे। ये लोग की जरूरत क्या है? नगर सेवक, एमएलए, खासदार किस लिए है? इसलिए ही है कि लोगों की समस्या किस तरीके से छुड़ानी है। वो आएंगे, यहाँ देखेंगे, इसको छुड़ाने का तरीका बनाएंगे, उसकी ज्वाइंट मीटिंग बनाएंगे, ज्वाइंट मीटिंग में इस कमेटी के लोग बैठेंगे और कितने दिन में, कितने महीनों में ये काम होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी, उसका फंड पास करना, वो सब जिम्मेदारी नगर सेवक की है, एमएलए की है, एमपी की है। यहाँ के लोगों को जो है वो परेशानी है। ये परेशानी ये लोग बीएमसी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएमसी जो है वो अपनी बात जो है, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग शिफ्टिंग करने के लिए भी तैयार है, लेकिन शिफ्टिंग इन्हें इन्हीं के इलाके में, आसपास में देनी चाहिए, ताकि ये लोग जिस तरह से पिछले कई सालों से यहाँ पर जी रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, इनका व्यवसाय यहाँ पर है, स्कूल यहाँ पर है, हर चीज यहीं पर है। आखिर एक रात ही रात में अगर बीएमसी इन्हें शिफ्ट कर देती है कहीं और, तो ये लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। इस बात को भी बीएमसी को समझना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से ये इमारत की जो हालत है, उस हालत को देखते हुए इसे जल्द से जल्द रिपेयर करने की जरूरत है, वरना जिस तरह से लगातार इमारतों का गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है, शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सिलसिला लगातार जारी रहे और इस इमारत का भी नाम उसमें शामिल हो जाए। आपसे जानना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि शिफ्टिंग हो जाएगी तो आप लोग शिफ्ट हो जाओगे, और यहाँ पर अगर इमारत बन जाती है तो भी आप लोग जो है वो वापस आने के लिए भी तैयार हो, लेकिन बीएमसी आखिर आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही है? आप बीएमसी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? बीएमसी से रिक्वेस्ट करना है, खाली आश्वासन देते कि हाँ प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। ये तो ऐसा हो गया कि बीमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोसेस में इलाज पूरा कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। हो जाए हमारे मरने के बाद में कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं करे, करना है जो भी वो आज कर देवे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो साफ तौर पर यहाँ के लोग जो है वो परेशान है। यहाँ इसके अलावा हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? जी, मैं यहाँ पे बचपन से यहीं पे बला पड़ा हूँ। हमारा पहला चौल था, वो जो डिमोलिश करके बीएमसी ने ये बिल्डिंग बांधा हुआ है। एक सिंगल बिल्डिंग है, लेकिन एक सिंगल होने के कारण यहाँ पे कोई भी ध्यान देता नहीं है। आज हमारी अवस्था ऐसी है कि यहाँ पे स्लैब गिरते हैं। मेरे तो 2 बार मैं दुर्घटना से बचा हूँ। दुर्घटना होते होते वो तो भगवान का शुक्र है, नहीं तो प्रशासन के राज में तो हमें मरना है। यहाँ पे मरने के बाद प्रशासन आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम इतने सालों से इनके साथ में संघर्ष कर रहे हैं। हमारे एक्स कॉर्पोरेटर जो मोहन लोकेगांवकर जी है, जिनके वजह से आज ये प्रस्ताव में ये बिल्डिंग आ चुकी है, उसके बावजूद हमें प्रशासकीय शासन ये कह रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, यहाँ पे एसआरए है तो हम तो यहाँ पे टेनेंट है। बीएमसी ने हमको यहाँ पे ये जगह दी है जिसका रेंट हम भरते हैं। जब हम भाड़ा भरते हैं तो फिर इन्होंने हमारी सुविधा के ख्याल इनको रखना है।
ये हमारा ख्याल रख रहे ही नहीं है। कोई ना कोई वजह देते हैं कि अभी नहीं होगा। 3 साल से ये प्रोसेस में है, तो इमरजेंसी इनके पास क्या चीज है? अगर हम मरने के बाद वो खड़े होंगे, बोलेंगे 1 लाख लो, 2 लाख लो, तो हमारी जान इतनी सस्ती है? हमें नहीं लगता कि हमारी जान इतनी सस्ती है। प्रशासन को ये ध्यान देना है कि ये बिल्डिंग कितने साल पुरानी है, इसके अंदर हमको अगर रिपेयरिंग नहीं करके देते, कल इंसिडेंट हो गया, बुढ़े लोग हैं, हमारी मम्मी है जो 92 इयर्स की है, अगर वो कोई स्लैब गिरता है, उनको कुछ हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? जी, तो कहीं ना कहीं बीएमसी को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे बच्चे भी रहते हैं। अपनी जिंदगियों को जो है वो दांव पर लगाकर यहाँ के लोग जी रहे हैं, हथेली में अपनी जिंदगी को लेकर जी रहे हैं। बीएमसी को चाहिए कि इस इमारत की जल्द से जल्द रिपेयरिंग करे और जो लोग यहाँ पर परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करे। फिलहाल मुंबई की आवाज में मेरे साथ बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और साथ ही साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।